Hello class 6, this is your science teacher. Today I am going to explain your fourth chapter of chemistry, that is sorting materials into groups. सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना, मटेरियल्स मतलब कई सारे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग मटेरियल्स होते हैं। ग्रुप्स मतलब समूह, यानी कि अलग अलग मटेरियल्स को छांटना और उनका एक ग्रुप बनाना, ठीक है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, जैसे कुछ मटेरियल प्लास्टिक के होते हैं, कुछ मटेरियल्स लेदर के होते हैं, कुछ स्टील के होते हैं, तो अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुपिंग। हैव यू ऑब्जर्व्ड हाउ थिंग्स आर अरेंज्ड ऑन द सेल्स इन ए स्टेशनरी शॉप और ए सुपरमार्केट? क्या आपने ये ऑब्ज़र्व किया है कभी कि जो स्टेशनरी की शॉप होती है या जो मार्केट की शॉप होती है उसमें ये चीज़ें किस तरह से अरेंज रहती हैं, ठीक है। यू मे हैव नोटिस दैट सिमिलर आइटम्स आर यूजली प्लेस टुगेदर। हमने देखा है कि जो सिमिलर आइटम्स होते हैं वो एक जगह रखे रहते हैं। दिस सिमिलरिटीज़ कैन बी इन टर्म्स ऑफ देयर यूज़। इनकी जो सिमिलरिटीज़ है वो इस पर डिपेंड करती है कि उनका यूज़ क्या है, ठीक है। वाट दे आर मेड ऑफ, वो किस चीज़ों से बनी हुई है, उनका साइज क्या है। उन फॉर एग्ज़ाम्पल नोटबुक कैन बी प्लेस टुगेदर, जैसे जो नोटबुक है उनको हम एक जगह रखेंगे, जितने भी नोटबुक्स हैं। दिस मैथड ऑफ प्लेसिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज़ कॉल्ड ग्रुपिंग। तो इस मेथड को, जिसमें हम सिमिलर थिंग्स को एक जगह रखते हैं, उनको हम, ठीक है, एक ग्रुप बनाते हैं उनका, उनको हम ग्रुपिंग बोलते हैं। वेरियस कैटेरिया कैन बी यूज्ड फॉर पुटिंग थिंग्स इन सिमिलर ग्रुप। तो बहुत सारे कैटेरिया हैं, ठीक है, कोई भी सामान रखने के, अरेंज करने के सिमिलर ग्रुप में। द सब्सटेंस और सब्सटेंसेस ऑफ विच ए थिंग इज़ मेड और कंपोज्ड ऑफ इज़ कॉल्ड मटेरियल। तो कोई भी सब्सटेंस से जो जिस चीज़ से बनी होती है, ठीक है, जिस चीज़ से उनका फॉर्मेशन होता है उसको हम मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। In this chapter, we will study about the various criteria or properties of material on basis which they can be grouped। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी मटेरियल का हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे, ठीक है, किस बेसिस पे करेंगे। पर्पस ऑफ ग्रुपिंग मटेरियल्स इनटू वेरियस कैटेगरीज हैज़ मेनी एडवांटेजेस। तो जब भी हम किसी मटेरियल्स की ग्रुपिंग करते हैं उनका हमें बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं। Not only is it very useful in our daily life related activities, it is an important aspect of science as well। तो हम अपनी डेली मटेरियल के बेसिस पे नहीं, मतलब साइंस के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि हम जो मटेरियल्स हैं उनकी ग्रुपिंग करें। ग्रुपिंग्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन क्राइटेरिया इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जो ग्रुपिंग हम करते हैं एक सर्टेन क्राइटेरिया को लेकर करते हैं, उनको हम क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ ग्रुपिंग करने के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे इट हेल्प्स इन सिस्टमैटिक सॉर्टिंग एंड सेपरेशन। इससे हमें सिस्टमैटिक सॉर्टिंग करने की हेल्प मिलती है और सेपरेशन करने की हेल्प मिलती है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फीचर्स एज ऑब्जेक्ट इन द सेम ग्रुप्स हैव द सेम प्रॉपर्टीज़। तो जो ऑब्जेक्ट सेम होते हैं उनकी कुछ सेम प्रॉपर्टीज़ होगी, ठीक है, तो हमें ये समझने में आसानी होती है, ठीक है। इट हेल्प्स इन सॉर्टिंग मटेरियल्स प्रॉपरली एंड ऑल्सो इन रिट्रीविंग देम। और इससे हमें उन मटेरियल्स को ईजिली छांटने में मदद मिल जाती है, ठीक है। इट हेल्प्स इन लोकेटिंग मटेरियल को लोकेट करने में हमें हेल्प मिल जाती है। मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स कैन बी ग्रुप्ड और क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। तो कुछ कॉमन फीचर्स को देखते हुए हम उनकी ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। विच आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज़, जिनको हम प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे। ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स बिलोंग टू ए पर्टिकुलर ग्रुप विल शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज़। तो जो ऑब्जेक्ट्स या जो मटेरियल वो एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो कॉमन प्रॉपर्टीज़ भी शो करेंगे। दीज फीचर्स और प्रॉपर्टीज़ डिस्टिंग्विश द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। और ये प्रॉपर्टीज़ या ये फीचर्स जो है अदर ऑब्जेक्ट्स से, उनमें
हमें डिस्टिंग्विश करना या भेद करना भी बताता है। द ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वेरियस क्राइटेरिया। जो ऑब्जेक्ट है उनकी हम क्लासिफिकेशन कई सारे क्राइटेरिया को लेके कर सकते हैं, जैसे अपीयरेंस यानी कि वो बाहर से दिखने में कैसा है, उस यूज़ उसका क्या यूज़ है, क्या उपयोग है उसका। हार्डनेस, उसमें हार्डनेस कितनी है, ठीक है, उसका कड़ापन कितना है, कितनी सॉफ्टनेस है उसमें, सॉल्युबिलिटी उनमें घुलनशीलता कितनी है, मटेरियल्स फ्रॉम विच दे आर मेड ऑफ, और वो चीज़ें किस चीज़ से बनी हैं, ट्रांसपेरेंसी उसमें कितनी है। दीज आर डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो इन सेक्शन में हम इन सब को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं मटेरियल। डिफरेंट ऑब्जेक्ट में बी मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल। तो अलग अलग तरह के जो ऑब्जेक्ट है वो सेम मटेरियल के भी बन सकते हैं, एंड सेम ऑब्जेक्ट में बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल, और सेम ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स के भी बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल, और कोई एक ऑब्जेक्ट वो मोर देन वन मटेरियल से भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए चेयर कैन बी मेड ऑफ आयरन। जैसे कि एक चेयर है, कोई एक चेयर है, कुर्सी है, वो आयरन की भी बन सकती है, बैम्बू लकड़ी या टीक, प्लास्टिक और एल्युमिनियम की भी बन सकती है। ए सोफ़ा कैन बी मेड ऑफ वुड। एक सोफ़ा जो है वो लकड़ी का भी बन सकता है, ठीक है। एंड फोम और मेटल क्लोथ्स एंड फॉर्म, ठीक है। तो एक सोफ़ा जो है वो लकड़ी के अलावा क्लोथ एंड फोम का भी बन सकता है, ठीक है। दस द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी सेम ऑब्जेक्ट वो डिफरेंट मटेरियल से भी बन सकती है। इन ऑर्डर टू मेक एन ऑब्जेक्ट द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल लाइक अपीयरेंस, हार्डनेस, यूज एक्स्ट्रा कीप इन माइंड। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को, कुछ प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हैं, जैसे अपीयरेंस, वो देखने में बाहर से कैसा है, उसकी हार्डनेस क्या है, उसकी यूज़ क्या है, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स हाउ द ऑब्जेक्ट और मटेरियल लुक फिजिकली। अपीयरेंस का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर से देखने में, फिजिकली देखने में वो कैसा है। एंड एल्युमिनियम प्लेट लुक डिफरेंट फ्रॉम ए प्लास्टिक प्लेट। जो एक एल्युमिनियम की प्लेट है वो प्लास्टिक की प्लेट से देखने में अलग हो सकती है। सिमिलरली ए वुडन बॉल लुक्स डिफरेंट फ्रॉम रबर बॉल। तो एक लकड़ी से बनी हुई कोई बॉल वो रबर से बनी हुई बॉल से अलग दिख सकती है। सम मटेरियल्स हैव ए शाइन। कुछ मटेरियल में शाइन होती है। दिस शाइन इज कॉल्ड लस्टर। इस शाइन को हम लस्टर बोलते हैं, चमक बोलते हैं। मटेरियल्स लाइक एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा हैव लस्टर। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, उनमें चमक होती है, लस्टर होती है। मटेरियल्स लाइक वुड, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा डू नॉट हैव लस्टर। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, इनमें चमक नहीं होती है, लस्टर नहीं होती है। मटेरियल्स विच हैव लस्टर और शाइन आर यूजली प्रेफर्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स। तो जिन चीज़ों में चमक होती है, जिनमें लस्टर होता है, उन चीज़ों का यूज़ हम ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी बनाने में करते हैं, ठीक है। हमने देखा होगा पर्ल की ज्वेलरी, ईयरिंग्स देखे होंगे हमने, ठीक है। कई सारे ईयरिंग्स देखे होंगे गोल्ड के बने हुए, सिल्वर के बने हुए, पर्ल के बने हुए, ठीक है। प्लास्टिक के बने हुए बहुत सारे आइटम्स, यूटेंसिल्स देखे होंगे हमने, स्टील के, लोहे की कढ़ाई हमने देखी है, एल्युमिनियम के बर्तन देखे होंगे, ठीक है। हार्डनेस। सब मटेरियल्स आर हार्ड। कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं एंड सम आर सॉफ्ट, और कुछ सॉफ्ट होते हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। हम उनमें कैसे अंतर कर पाएंगे, कैसे हम उनमें डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। हार्ड मटेरियल्स आर दोस मटेरियल विच कैन नॉट बी प्रेस्ड। तो जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं जब उनको प्रेस्ड करते हैं, जब उनको दबाते हैं तो वो प्रेस नहीं होती है। एंड हुज शेप डज नॉट चेंज ऑन अप्लाइंग फोर्स। और उसकी शेप भी चेंज नहीं होती है, हम चाहे जितना भी फोर्स लगाएं। फॉर एग्जाम्पल ए ब्रिक कैन नॉट बी प्रेस्ड। जो एक ईंट होती है, हम उससे जितना भी प्रेस करें वो प्रेस नहीं होगी। मटेरियल विच कैन बी प्रेस्ड और हुज शेप चेंज ऑन अप्लाइंग फोर्स आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं हम अगर उन्हें फोर्स लगाते हैं तो उनकी जो शेप है
वो चेंज हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पंज, रबर, ये कुछ एग्ज़ाम्पल हैं जिनकी हम मटेरियल को हम शेप को चेंज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।